नमस्कार मित्रों, सक्सेस बाय चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी हाँ, आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जिसकी प्रासंगिकता हर उस विद्यार्थी के लिए है जो पेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, जिसे आने वाले 10 या 12 दिनों में पेट एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर जाना होगा। जी हाँ मित्रों, आज मेरी बात उसी पर है। और विषय क्या है? विषय है कि कितना कट ऑफ सेफ होगा। चूंकि यूपी SSC ने नोटिफिकेशन में कट ऑफ का कहीं जिक्र नहीं किया है मित्रों। जी हां, अब तो किस आधार पे मैं कह रहा हूं, मैं अपना कट ऑफ आपको बताने जा रहा हूं कि इतना कट ऑफ सेफ होगा। मैंने एक रिसर्च किया है। रिसर्च पेपर मेरे पास है। वो रिसर्च का आधार क्या है? टेट एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, यूपीपीएससी एग्जाम, RO, ARO, BEO। टेट में 60% क्वालिफाइंग होता है। ओबीसी का थोड़ा और कम जाता है, SC/ST का थोड़ा और कम जाएगा, EWS का थोड़ा और कम जाएगा, बस यही सब रहेगा। 60% अप्रॉक्स मान के चले कि एक स्टैंडर्ड मानक है टेट का, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। यूपीएससी का अगर हम देखें, यूपीएससी के पीछे मैंने 5 साल के पेपर का अध्ययन किया है, उनके कट ऑफ का अध्ययन किया है, तो मैं ये देख रहा हूं कि उनके 95 और 100 प्रश्न के बीच में क्वालिफाइंग प्रिलिमिनरी हो जाती है, प्री जो है क्वालिफाइंग हो जाती है। तो 200 में 100 नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब 50%, यानी कि 50 और 55% यूपीएससी क्वालिफाई होता है। ये हकीकत है, आप उसे सर्च कर सकते हैं। यूपीपीएससी, जब मैं पीसीएस की बात करता हूं तो 150 के क्वेश्चन में यह 85 और 90 के बीच की मेरिट बन जाती है। 150 प्रश्न में 85 और 90 के बीच की मेरिट बनी, इसका मतलब 55 और 60% ये भी है। RO ARO 2017 फर्स्ट टाइम नेगेटिव मार्किंग हुआ, पहली बार नेगेटिव मार्किंग हुआ और मेरिट आ गई 120 और 22 पर। जी हाँ मित्रों, तो ये भी समझिए 55 और 60 के बीच की मेरिट बना था। BEO में भी यही मेरिट बना था। लेकिन हमें एक चीज को ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है, ये जो मेरिट बनी है सीटों पर आधारित मेरिट बनी है, यानी कि इनकी सीटें एक निश्चित संख्या में थीं। किसी की 500 सीटें थीं, किसी की 250 सीटें थीं, किसी की 300 सीटें थीं। उस पर ये इतना ही 55 और 60 और 62 एक स्टैंडर्ड मानक है। अगर हम टेट, यूपीएससी, यूपीपीएससी, RO ARO BEO का औसत निकालें, महा औसत जिसे हम कह दें, तो वह 60% एक स्टैंडर्ड मानक को फोकस करता है, जबकि रिस्क थोड़ा ज्यादा है। आप कहेंगे रिस्क ज्यादा क्यों है? क्योंकि 1/3 मार्क्स नेगेटिव है, और आप जो पेट एग्जाम को देने जा रहे हैं उनके लिए 1/4 नेगेटिव मार्क्स है। तो 1/4 में टीचर, और 1/4 में 55 प्रश्न के 10 सीरीज हैं 50 नंबर के, फिर 10 नंबर के 10 सीरीज हैं, 5 सीरीज हैं 50 नंबर के। तो इसके बारे में मैंने पहले चर्चा कर रखा है, आप लोग उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। अब प्रश्न उठता है कि पेट का क्या? जी हाँ, पेट का क्या होगा, पेट के मार्क्स क्या जाएंगे, इस पर हम अगर चर्चा करें तो 1/4 निगेटिव मार्किंग है, पहली बार एग्जाम होने जा रहा है और 2 पालियों में एग्जाम होगा। तो पेपर का सामान्यीकरण भी होगा, जिसे आप लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। उस आधार पर एक औसत जो मुझे लग रहा है, बेस्ट औसत एक्यूरेसी के साथ जो मेरा अनुमान लग रहा है, क्योंकि पहली बार पेपर होगा, पेपर सामान्य ढंग का होगा और पेपर की मेरिट कम जाएगी, वह है 60% से 65% के बीच की मेरिट रहेगी सामान्य की। और ये ज्यादा भी हो सकता है, ये इससे कम ही जाना, ज्यादा नहीं जाना है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि 65 या 60 क्वेश्चन करने के लिए आपको कितना प्रश्न आना चाहिए? जी हां, कितना प्रश्न आना चाहिए? तो उसका उत्तर होगा कि कम से कम आपको 80 प्रश्न आने चाहिए। 20 प्रश्न मैंने छोड़ दिया, आपको नहीं आएंगे, तो 80 प्रश्न अगर आपको आते हैं तो आप 68 नंबर 70 नंबर आसानी से पा सकते हैं। क्योंकि 80 प्रश्न आने का मतलब होता है कि ब्लंडर मिस्टेक अगर आप करते हैं तो 4-5 क्वेश्चन में करेंगे, से 70 से 72 क्वेश्चन आपके साथ होंगे, आपके पास होंगे। जी हां, यह मेरा जो मैंने बताया है अपने अनुभव के आधार पर एक अनुमान बताया है।
अब मैं तो कोई आयोग का अध्यक्ष हूं नहीं कि 100% लिख के आपको दे दूं कहाँ यही होगा, लेकिन जो मेरे अब तक के इन पेपर के आधार पे अनुभव निकले हैं, जो मैंने ये सर्वे किया है, जो मैंने एक रिसर्च किया है, वो मुझे यही बता रहे हैं कि पहली बार हो रहा है, इसलिए जब भी कोई एग्जाम पहली बार होता है तो उसकी मेरिट लो रहती है। जैसे जैसे एग्जामिनेशन पुराना होता है मेरिट चढ़ती चली जाती है। क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा विषय है कि आपके साथ कोई वैकेंसी नहीं है कि इस वैकेंसी पर कितना क्वालिफाई कराएंगे। तो अगर 18 गुना क्वालिफाई कराते हैं तो भी 60% मार्क आपके आने चाहिए। तो ये मेरा आपके साथ अनुभव था जिसे मैंने आपको शेयर किया। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।